दोस्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कहानी आपकी सोच बदल सकती है? क्योंकि प्रेरणादायक कहानी गुरुओं और बड़े बुजुर्गों के अनुभव से बनती है और यह जीवन की सत्यता को दर्शाती है जो कभी न कभी किसी के जीवन में घटित हो चुका हो। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे सत्कर्म घूम कर फिर हमारे ही सामने कैसे आते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव न्यासर में एक गरीब औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उस गरीब औरत के एक बेटा था। वह बड़े घरों में काम करके वो अपना गुजारा करती थी। वह अपने बच्चे के लिए कभी खिलौना नहीं ला सकी। एक दिन उसे काम के बदले अनाज मिला। वह अनाज को हाट में बेचने जाती है और जाते समय उसने बेटे से पूछा, बोल बेटा, तेरे लिए हाथ से क्या लेकर आऊं? बेटे ने झट जवाब दिया, ढोल। मेरे लिए एक ढोल ले आना माँ। माँ जानती थी कि उसके पास कभी इतने पैसे नहीं होंगे कि वह बेटे के लिए ढोल खरीद सके। वह हाट गई, वहाँ अनाज बेचा और उन पैसों से कुछ बेसन और नमक खरीदा। उसे दुख था कि वह बेटे के लिए कुछ नहीं ला पाई। वापस आते हुए रास्ते में उसे लकड़ी का एक प्यारा सा टुकड़ा देखा। उसने उसे उठा लिया और आकर बेटे को दे दिया। बेटे की कुछ समझ में नहीं आया कि उसका वह क्या करे। दिन के समय वह खेलने के लिए गया तो उस टुकड़े को अपने साथ ले गया। एक बुढ़िया अम्मा चूल्हे में उपले गोबर से बने हुए जलाने की कोशिश कर रही थी, पर पानी से सीले हुए उपलों ने आग नहीं पकड़ी। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धुएं से अम्मा की आंखों में पानी आ गया। लड़का रुका और पूछा, अम्मा रो क्यों रही हैं? बूढ़ी अम्मा ने कहा, चूल्हा नहीं जल रहा है। चूल्हा नहीं जलेगा तो रोटी कैसे बनेगी? लड़के ने कहा, मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, चाहो तो उससे आग जला लो। अम्मा बहुत खुश हुई। उन्होंने चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई और एक रोटी लड़के को दी। रोटी लेकर वह चल पड़ा। चलते चलते उसे एक कुम्हारिन मिली। उसका बच्चा मिट्टी में लोटते हुए जोर शोर से रो रहा था। लड़का रुका और पूछा कि वह रो क्यों रहा है। कुम्हारिन ने कहा कि वह भूखा है और घर में खाने को कुछ नहीं है। लड़के ने अपनी रोटी बच्चे को दे दी। बच्चा चुप हो गया और जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। कुम्हारिन ने उसका बहुत आभार माना और एक घड़ा दिया। वह आगे बढ़ा। चलते चलते वह नदी पर पहुंचा। वहां उसने धोबी और धोबिन को झगड़ते हुए देखा। लड़के ने रुककर इसका कारण पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हो? धोबी ने कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? इसने शराब के नशे में घड़ा फोड़ दिया, अब मैं कपड़े किस में उबालूं? लड़के ने कहा, झगड़ा मत करो, मेरा घड़ा ले लो। इतना बड़ा घड़ा पाकर धोबी खुश हो गया। बदले में उसने लड़के को एक कोट दे दिया। कोट लेकर लड़का चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल पर पहुंचा। वहां उसने आदमी को ठंड से ठिठुरते हुए देखा। बेचारे के शरीर पर कुर्ती तक नहीं था। लड़के ने उससे पूछा कि उसका कुर्ता कहाँ गया। आदमी ने बताया, मैं इस घोड़े पर बैठकर शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने सब छीन लिया और तो और कुर्ता तक उतरवा लिया। लड़के ने कहा, चिंता मत करो, लो ये कोट पहन लो। आदमी ने कोट लेते हुए कहा, तुम बहुत भले हो, मैं तुम्हें ये घोड़ा भेंट करता हूँ। लड़के ने घोड़ा ले लिया। थोड़ा आगे जाकर उसने एक बारात को देखा, लेकिन दूल्हा, बाराती, गाने बजाने वाले सब मुंह लटकाए हुए पेड़ के नीचे बैठे थे। लड़के ने पूछा कि वे उदास क्यों हैं? दूल्हे के पिता ने कहा, हमें लड़की वालों के यहाँ जाना है, पर दूल्हे के लिए घोड़ा नहीं है। जो घोड़ा लेने गया लेकिन वह अभी तक लौटा नहीं। दूल्हा पैदल तो चलने से रहा, पहले ही बहुत देर हो गई है, कहीं विवाह का मुहूर्त न निकल जाए। लड़के ने उन्हें अपना घोड़ा दे दिया। सबकी बांछें खिल गई। दूल्हे ने लड़के से पूछा, तुमने बड़ी मदद की, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? लड़के ने कहा, आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो ये ढोल दिला दे। दूल्हे ने ढोल बजाने वाले से उसे ढोल दिला दिया। लड़का भागा भागा घर पहुंचा और ढोल बजाते हुए माँ को पूरी कहानी सुनाने लगा कि उसकी दी हुई लकड़ी से उसने ढोल कैसे प्राप्त किया। लड़का ढोल को पाकर बहुत खुश हो गया और माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। निस्वार्थ त्याग और सत्कर्म घूमकर फिर हमारे ही सामने आते हैं, उनका लाभ हमें ही मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान हमारा हमेशा भला ही करेंगे। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। साथ ही आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के आइकन को दबाएं
ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें और आपको ऐसी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो हर रोज देखने को मिले। क्या ये कहानी आपके दिल को छू गई? तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कल हम एक और भावनाओं से भरी अद्भुत प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे, जो आपको सोचने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और याद रखिए, जीवन को प्रेरणा से भरपूर बनाएं। जय श्री कृष्णा।